दोस्तों आज मैं अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था। करने को कुछ खास था नहीं, इसलिए बस लोगों की पोस्ट देखे जा रहा था। काफी दिनों से अफगानिस्तान और तालिबान की चर्चा हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर फैली है। जहां देखो बस अफगानिस्तान में फैली अशांति और हादसों की खबरें आ रही हैं। मेरा मन किया क्यों ना इसकी शुरुआत के बारे में कुछ ढूंढा जाए, कुछ जाना जाए, क्योंकि जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। और जीवन में जानकारी तथा पान में सुपारी दोनों ही ना हो तो स्वाद फीका हो जाता है। इसीलिए तो आप लोगों से कहता हूं कि मॉरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लोगों तक ज्ञान की बातें पहुंचाएं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। थोड़ी खोज करने के बाद पता चला कि धर्म प्रधान देश अफगानिस्तान में हमेशा से ही एक ही धर्म को लेकर ऊंच नीच की भावना के चलते मतभेद और अशांति का माहौल रहा है। पर हद तो तब हो गई जब 1990 में सोवियत सेना अफगानिस्तान से गई और तालिबान का जन्म हुआ। तब से ही वहां से मारकाट और खून खराबे की खबरें आती ही रही हैं। उनके हिसाब से अफगानिस्तान में इस्लाम के शरिया कानून के आधार पर देश चलना चाहिए। बहुत से लोगों को यह मंजूर भी था, पर बहुत से लोगों को नहीं, क्योंकि उनके नियम और कानून इतने सख्त हुआ करते हैं जिनमें आपकी निजी जीवन की आजादी भी आपकी नहीं रह जाती। अब ऐसे हालात में वही होना है जिसका भय हर देश के प्रतिनिधि को होता है, गृह युद्ध, जो कि आप देख ही रहे होंगे टीवी और मोबाइल पर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा और पीछे जाया जाए। ढूंढते ढूंढते मुझे एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प जानकारी मिली, और वो भी एक जाने माने न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर। तो चलिए टाइम मशीन में बैठ जाइए, हम जा रहे हैं महाभारत काल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी कंधार है। वही प्रदेश हिंदू मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में गांधार हुआ करता था, और गांधार का राजा था शकुनी। हाँ दोस्तों, शकुनी, जिसे आपने महाभारत पर बने टीवी सीरियल्स में अक्सर देखा होगा। पर मैं ये सारी बातें आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। तो हुआ कुछ यूं, भीष्म पितामह, जो हस्तिनापुर की गद्दी के वारिस होने के बाद भी अपने एक प्रण के कारण राजा नहीं बने और अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन जब भीष्म के पिता और उनकी दूसरी माता सत्यवती की संतान विचित्रवीर्य के बच्चे हुए, तो उनमें सबसे बड़ा बेटा धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधा था, उसके अंधेपन के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। तो भीष्म पितामह ने गांधार की राजकुमारी गांधारी का अपहरण करके धृतराष्ट्र के साथ उसका विवाह करा दिया। इसी अपमान का बदला लेने के लिए शकुनी ने अपना देश छोड़ा और सारा जीवन हस्तिनापुर में बिताया। शकुनी बहुत ही अच्छा राजनीतिज्ञ और कूटनीति में माहिर था। मतलब दो पत्थरों के बीच में भी झगड़ा करा दे, इतना ज्यादा चालाक इंसान था। पर दोस्तों ज्यादा चालाकी और बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग किस कदर हानिकारक हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है शकुनी और उसके द्वारा महाभारत में किया गया उसका काम, जिसका परिणाम द्वापर युग से लेकर आज तक गांधार या फिर कहें अफगानिस्तान के लोग भुगत रहे हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब चारों तरफ लाशें ही लाशें थी और गांधारी के 100 बेटे युद्ध में मारे गए, तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण सहित बहुत से लोगों को श्राप दिया, जिनमें शकुनी भी शामिल था। शकुनी को श्राप मिला कि जिस तरह तुमने हंसते खेलते हस्तिनापुर में अशांति और मातम का माहौल बनाया है, उसी तरह तुम्हारे राज्य और तुम्हारी भूमि का जब तक अस्तित्व रहेगा, तुम्हारी धरती पर रहने वाला जीव कभी शांति से नहीं रह पाएगा। एक वक्त था दोस्तों जब भारत अखंड हुआ करता था। ये बात आप सभी जानते हैं, और इस बात का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। और बीतते समय के साथ हमने कई बार भारत के बड़े भूभाग को खोया और पाया भी है। अब दोस्तों वहां किस बात को लेकर ये मारकाट चल रही है, इसका कोई ठोस सबूत मांगे तो ये तो शायद किसी के पास नहीं होगा। पर मैंने खोज की और जो जानकारी मिली उसे आपके साथ साझा कर दिया। हर आम और शांतिप्रिय आदमी सोचता होगा कि क्यों ये झगड़ा और मतभेद हो रहे हैं इन देशों में। तो दोस्तों बहुत पुख्ता तो नहीं, फिलहाल के लिए इसे ही अपना जवाब समझकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, यही सलाह दूंगा मैं आपको। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में कुछ नए मुद्दों को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।